क्रिकेट सिर्फ एक खेल ही नहीं है, ये हमारे इमोशंस का एक खूबसूरत जरिया है। एक ऐसा खेल जो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। हमारी खुशियां, हमारे जज्बात, यहाँ तक कि हमारा गुस्सा भी इससे जुड़ा है। और जब हम किसी खिलाड़ी को मैदान पर आग की तरह जलते देखते हैं तो वो हमें किसी हीरो से कम नहीं लगता। लेकिन जरा सोचिए, अगर वो खिलाड़ी उस खेल को ही छोटा समझने लगे। आप कल्पना करो कि जिस खेल से उसे सब कुछ मिला, रिस्पेक्ट, फेम, पैसा, और उसी को अपने ईगो के नीचे दबा दे और खुद को सबसे बड़ा समझने लगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे ही प्लेयर्स की जिन्होंने खुद को क्रिकेट से बड़ा समझ लिया। वो प्लेयर्स जिन्होंने हर वक्त पर लोगों के दिलों में जगह बनाई, पर धीरे धीरे अपनी एरोगेंस की वजह से उन दिलों से उतर भी गए। ये वो कहानी है जहाँ क्रिकेट से बड़ा ईगो हो जाता है और प्लेयर के अंदर खेल के प्रति सम्मान खोसा जाता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे ईगो ने क्रिकेट के कुछ चमकते सितारों को उनकी ही चमक में खो दिया। क्रिकेट और प्लेयर का रिश्ता क्या है, इसे हम साधारण शब्दों में डिफाइन नहीं कर सकते। ये कुछ इस तरीके का रिलेशन है जैसे एक बैट और बॉल का, एक बॉल और बैट के बीच की लड़ाई, जिसमें दोनों का एक दूसरे के बिना कोई वजूद नहीं है। क्रिकेट के बिना प्लेयर्स कुछ नहीं और प्लेयर्स के बिना क्रिकेट अधूरा। लेकिन जब खिलाड़ी इस जुनून में खुद को सबसे ऊपर समझने लगता है तब खेल का महत्व कहीं खो सा जाता है। चलिए मान लेते हैं कि एरोगेंस कुछ हद तक ठीक है, अगर थोड़ा घमंड हर किसी में होता है, खासकर उन लोगों में जो अपने काम में बेहतरीन होते हैं। पर दोस्तों, जब ये घमंड इस सोच में बदल जाए कि क्रिकेट नीड्स मी मोर देन आई नीड इट, तो कहानी में ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। अब सोचिए, मैदान पर एक खिलाड़ी को लोग चीयर करते हैं, उसे किंग ऑफ क्रिकेट बुलाते हैं, उसकी एक एक शॉट पर लोग उसे भगवान मान लेते हैं, सोशल मीडिया उसे हीरो बनाने लगती है। लेकिन जैसे ही प्लेयर खुद को खेल से बड़ा समझने लगता है, वो गेम का महत्व खोने लगता है, क्योंकि उस पल वो सिर्फ टीम प्लेयर नहीं रहता, वो अपने ईगो के शैडो में आने लगता है। अब ऐसा नहीं कि खिलाड़ियों को शुरुआत में ही ये लगता है कि वो क्रिकेट से बड़े हैं। उनका भी सपना होता है कि वो क्रिकेट को अपना सब कुछ दें। सचिन हो या लारा, एमएसडी हो या पॉन्टिंग, हर किसी ने क्रिकेट को एक ईश्वर की तरह पूजा है। पर कभी कभी सफलता का दबाव, मीडिया की लाइमलाइट और फैंस का अनकंडीशनल सपोर्ट उन्हें महसूस करवाने लगते हैं कि मैं सबसे ऊपर हूँ। एक छोटा सा ईगो का बीज जब बढ़ने लगता है तो धीरे धीरे एरोगेंस की जड़ें पकड़ने लगता है। कल्पना कीजिए, एक बार वो खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में जाता है और बाकी प्लेयर्स को बिना बोले ही फील करवाता है कि आई एम द बॉस हियर। तो क्या होता है, वो ड्रेसिंग रूम की वाइब बदल जाती है। बाकी प्लेयर्स के बीच असुरक्षा और डिस्कम्फर्ट पैदा होने लगती है। हर कोई सोचने लगता है कि कहीं ये सिर्फ उस प्लेयर का शैडो न बन जाए। इस पर हमने एक वीडियो पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम को लेकर पहले से बनाई हुई है, आप उसे देख सकते हैं। और इन सबसे ज्यादा हर्ट कौन होते हैं? हम फैंस। क्योंकि जब कोई प्लेयर जिसे हमने अपना हीरो माना वो खुद को गेम से बड़ा समझने लगता है, तब हमारी उस इमेज पर भी असर पड़ता है। हम उस खिलाड़ी के रिकॉर्ड्स पर गर्व करते हैं, उसके शॉट्स, उसकी बॉलिंग, उसकी फील्डिंग से प्यार करते हैं। लेकिन जब वो खुद को क्रिकेट से बड़ा समझने लगता है तो कहीं ना कहीं हम भी उससे डिस्कनेक्टेड फील करने लगते हैं। इसलिए कहावत है, नो वन इज बिगर देन द गेम। प्लेयर्स आते हैं, चले जाते हैं, पर क्रिकेट हमेशा रहेगा। यही तो खूबसूरती इस खेल की, वो किसी एक प्लेयर पर निर्भर नहीं होता, बल्कि उन सभी प्लेयर्स का होता है जो उसे दिल से खेलते हैं। जो बात आपने अभी तक देखी और सुनी, वो किसी न किसी खिलाड़ी के ऐसे रवैये के कारण मालूम होती है। इस सदी में बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने टैलेंट को संभाल ही नहीं पाए और खेल को खुद की जागीर समझने की भूल कर बैठे। आइए कुछ खिलाड़ियों पर नजर मारते हैं। पहला नाम आता है केविन पीटरसन। इनका नाम सुनते ही वो ताबड़तोड़ बैटिंग याद आती है, जिसने हर मैच में एक अलग ही रोमांच पैदा कर दिया। 2005 में एशेज सीरीज में उनका शानदार प्रदर्शन और वो यादगार 158 रन की इनिंग्स सभी को याद है। पर जैसे जैसे उनका करियर बढ़ा, उनके एटीट्यूड में एरोगेंस की झलक भी बढ़ने लगी। पीटरसन के साथ एक दिक्कत ये थी कि उन्हें कभी भी आलोचना सहन नहीं हुई। एक बार उन्होंने कहा, मैंने जो कुछ भी किया वो सब क्रिकेट के लिए था। लेकिन असल में वो अपनी इमेज को लेकर इतने ऑब्सेस्ड हो गए थे कि उन्होंने टीम डायनामिक्स को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। पीटरसन ने टीम मैनेजमेंट के खिलाफ पब्लिक स्टेटमेंट दी और टीम स्पिरिट को मुश्किल में डाल दिया। उनका एरोगेंस उन्हें 2014 में इंग्लैंड टीम से बाहर करवा गए और वो हमेशा के लिए एक चेतावनी के बोर्ड बन गए। जब खिलाड़ी खुद को गेम से बड़ा समझने लगे तो वहीं पर डाउनफॉल की शुरुआत ऐसे ही होती है। दूसरा नाम जहन में आता है, वो है शोएब अख्तर। शोएब अख्तर जैसे हर कोई रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जानता है, वो अपनी स्पीड और एग्रेशन के लिए मशहूर थे, जो अपनी रफ्तार से बल्लेबाजों को डराते थे। लेकिन साथ ही उनके एरोगेंस ने उनके करियर को भी एक नया मोड़ दिया। देखिए, जब शोएब ने खुद को क्रिकेट से बड़ा समझा तब उनकी एटीट्यूड में एक अजीब सा बदलाव आ गया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैं जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ मेरी बॉलिंग की वजह से हूँ। ये कहना इतना आसान था, लेकिन क्या वो ये नहीं समझते कि एक सफल टीम का हर खिलाड़ी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। उनकी चोटों और विवादों ने उनके करियर की लॉन्गेविटी पर असर डाला। जब वो खुद को क्रिकेट की मशीनरी से अलग समझने लगे तब उनकी फिटनेस और परफॉर्मेंस में गिरावट आई। कभी उन्होंने आसिफ को बल्ला मार दिया, कभी कुछ। उन्हें हमेशा ये लगता रहा कि वो कुछ भी कर ले, टीम से उनको बाहर नहीं निकाला जा सकता। अख्तर ने 178 ओडीआई और 46 टेस्ट में
शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन उनकी लेगेसी वो नहीं बन सकी जो होनी चाहिए थी। उनके एटीट्यूड ने उन्हें एक अविस्मरणीय पहचान दी, लेकिन वो क्रिकेट के लिए एक मिसाल भी बन गए। अब क्या है इस बात की असली वजह? जब हम किसी खिलाड़ी के करियर के उतार चढ़ाव की बात करते हैं तो एक सवाल बार बार उभरता है, ये एरोगेंस आती क्यों है? और इसका उत्तर गहराई में छिपा है और उसे समझना बेहद जरूरी है। पहली वजह तो साफ साफ है, सक्सेस सिंड्रोम। सक्सेस सिंड्रोम का मतलब है जब एक खिलाड़ी लगातार अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसके सर पर जादुई हौसले का एक बादल सा छा जाता है। वह ऐसा महसूस करने लगता है जैसे वो गॉड मोड में हो। इससे उसे लगता है कि किसी भी स्थिति में खेल को जीत सकता है। एक खिलाड़ी जिसने लगातार मैच जिताए हैं वो सोचता है मैंने तो ऐसा किया है, ये भी कर लूंगा। लेकिन दोस्तों, ये एक इशारा होता है डाउनफॉल का। जब वो पहली बार किसी मुश्किल में फंसता है तो उसकी सोच का दायरा टूट जाता है। अपनी सफलता के जश्न में इतना खो जाता है कि उसे नहीं दिखता कि एक टीम गेम है। इस सिंड्रोम का सबसे बड़ा और हालिया उदाहरण है बाबर आजम, आजम खान, शाहिन शाह अफरीदी, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर और चहल। एक समय पर ये सब T20 और वर्ल्ड कप के हीरो थे, लेकिन जैसे उन्होंने खुद को द किंग समझना शुरू किया, उनकी फॉर्म में गिरावट आई और आज इनमें से एक भी टीम का हिस्सा नहीं है। आपको भी अगर ऐसा कोई खिलाड़ी याद आ रहा है तो कमेंट में #LoveStar टाइप करके उसका नाम आप लिख सकते हैं। दूसरी जो वजह सामने आती है वो है मीडिया और फैन अटेंशन। जब आप एक बड़े खिलाड़ी बन जाते हैं तो मीडिया फैंस की आंखें आप पर होती हैं। फैंस आपकी हर हरकत को नजर में रखते हैं, आपकी हर बात को हेडलाइन बना देते हैं। इस अटेंशन का एक पहलू और भी है, कभी कभी ये ध्यान इतना बढ़ जाता है कि खिलाड़ी से अपनी पहचान समझने लगता है। जब कोई खिलाड़ी कहता है मेरी एक लाइन पर लोग तड़पते हैं, तब एरोगेंस की पहली खुराक होती है। इस बार भी हम एक वीडियो बना चुके हैं कि कैसे फैंस प्लेयर को ऑब्जेक्ट बनाते जा रहे हैं। तीसरी और सबसे बड़ी बात है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आज क्रिकेट में पैसा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आईपीएल जैसे टूर्नामेंट्स ने प्लेयर्स को करोड़ों में सैलरीज दी है। जब किसी खिलाड़ी के पास एक अच्छी खासी फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है तब वो सोचने लगता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। कई खिलाड़ी ऐसे जिन्होंने खेल में अपने मेहनत की बजाय अपने बैंक बैलेंस को बड़ा करने पर ध्यान दिया। जब आप 1-2 महीने में आईपीएल से कुल मिलाकर के 25-30 करोड़ कमा लें तो आपको शायद ही फिक्र होगी कि मेरा आगे क्या होगा। एक अच्छे उदाहरण के तौर पर शेन वार्न को ले लें। वो अक्सर कहते थे पैसा आपको बदलता नहीं है बल्कि वो आपकी असलियत उजागर करता है। यही सच है। लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे भी रहे जो ना चाहते हुए भी इस खेल से बड़े बन गए। क्रिकेटिंग वर्ल्ड भी इससे अछूता नहीं है। क्रिकेट की सदी में अभी तक केवल एक खिलाड़ी ऐसा आया है जो जानबूझकर नहीं बल्कि खुद क्रिकेट द्वारा खुद से ऊपर रखा गया, और वो नाम है सचिन तेंदुलकर। शायद आपने भी यही गेस किया होगा। अब इससे पहले कि आप लोग हमको सचिन का वक्त कहना शुरू करें, आपको बता दें कि कहां पर ऐसी सिचुएशंस आई जहां सचिन क्रिकेट से बड़े हो गए। एक वाक्य है सचिन के रिटायरमेंट का। देखिए, साल 2012 में इंग्लैंड से टेस्ट हारने के बाद भारत का अगला अवे टेस्ट प्रोग्राम साउथ अफ्रीका दौरा था। लेकिन सचिन के 200 टेस्ट पूरे करने और उनको हैप्पी रिटायरमेंट देने के लिए वेस्टइंडीज को बीच में ही भारत बुलाकर 2 टेस्ट मैचों की सीरीज करवाई गई। और एक वाक्य 2006 के बाद का है, जब सचिन के साथ जो भी ओपनिंग कर रहा था सारे कॉम्बिनेशन ट्राई हुए लेकिन कोई नहीं चला। फिर चैपल ने सचिन को नंबर 4 पर डाल दिया, जबकि सचिन तो अच्छा कर रहे थे। परिणाम क्या हुआ कि हम वर्ल्ड कप हार गए। चैपल को भगा दिया गया और थप्पा के ओपनिंग स्लॉट को हटाकर सचिन फिर से ओपनर बन गए। इसी राह में और भी खिलाड़ी चले थे लेकिन वो सचिन नहीं बन पाए, जैसे वसीम अकरम, पीटरसन, जिनकी बात हम कर चुके हैं। लेकिन उनके क्रिकेट बोर्ड्स उनके आगे नहीं झुके। अकरम को 2003 वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस के बाद भी निकाल दिया गया। इसके अलावा इस लिस्ट में स्टीव वॉ का नाम भी शामिल है। जब उनसे 2002 में ही वनडे की कप्तानी ले ली गई, लेकिन वो 2004 तक टेस्ट खेले और तब जाकर के रिटायर हुए। तो इस पूरी वीडियो का लबोलुआब ये है कि क्रिकेटर्स खुद से ही कोशिश नहीं करते बड़ा बनने की, कुछ और भी वजह शामिल होती है इसमें, इसलिए वहां तक पहुंच पाए। क्रिकेट के अलावा आप देखें तो रोनाल्डो, पेले, बोल्ट जैसे खिलाड़ी भी स्पोर्ट्स को अपने दम पर लेकर के चले। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है तो आपको हमारी वीडियो व्हाई इंडियन फैंस आर ऑब्सेस्ड विद द प्लेयर्स रेदर देन द टीम में मिल जाएगा। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप वहां से देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।